जिनकी वाणी में जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, यदि महावीर नहीं हमारे बीच तो क्या गम है। हमारे महावीर तो वर्धमान सागर संत हुआ करते हैं। हमारे महावीर तो वर्धमान सागर संत हुआ करते हैं। जय बोलो 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। चारी चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की। हम सब लोग क्या चाहते हैं? सच्चा सुख, है ना। तो आज सबको सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। गति कितनी होती है? कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य गति। इसमें सबसे अच्छी गति कौन सी होती है? मनुष्य गति, है ना। तो मनुष्य गति मिलना बहुत दुर्लभ है ना। जैसे चिंतामणि रत्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, ऐसे अभी मनुष्य पर्याय भी बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। मनुष्य पर्याय तो मिल गई हमको, उसमें हमें जैन कुल, जैन धर्म प्राप्त होना, गुरुओं का साथ मिलना, गुरुओं का समागम मिलना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। उसके बाद फिर निरोग काया, हम स्वस्थ है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना? हमारा कर्तव्य क्या है? श्रावकों का, आप लोगों का कर्तव्य क्या है? रोज मंदिर जाना और देव पूजा करना, स्वाध्याय करना, तप करना, है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन देव दर्शन का लेते हैं कि देव दर्शन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। हम घर से निकले पहले मंदिर जाने के लिए, हमारे परिणाम, हमारे भाव कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले जब मंदिर से हम घर से मंदिर जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो धुले हुए वस्त्र पहन के जाना चाहिए। ठीक है। कभी भी हमारे रोल प्रेस की साड़ी निकाली, अच्छी साड़ी निकाली, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो उससे क्या होगा? हम मंदिर जाएंगे तो हमारा भाव पूजा में तो कम लगेगा, ज्यादा ध्यान कहाँ रहेगा? कपड़ों में। और वो देख रहा है कि नहीं, ये देख रहा, फिर कोई तारीफ करे, ऐसे भाव हो जाते ना। तो इससे अच्छा है कि हमें घर से शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहन के जाना, कम से कम मंदिर में, और नंगे पैर जाना चाहिए। चप्पल पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम हमारी पैरों की रक्षा चाहेंगे ना। जीवों की रक्षा तो बाद में होगी, पर हमारी पैर की, कि हमारा पैर कांटे पे नहीं लग जाए, कांच पे नहीं लग जाए, तो हम जमीन को नीचे देख के चलेंगे। तो हम देख के चलेंगे तो उससे क्या होगा? पैरों की रक्षा होगी और जीवों को भी रक्षा होगी। तो इससे हमें पुण्य बंद होगा। तो हम जाएंगे, हमारा पुण्य हम कैसे बढ़ाएं? मंदिर तो जा रहे हैं, पर हम जैसे भाव से, जैसे हिसाब से जाएंगे, उस हिसाब से हमको पुण्य बंद होता जाएगा। और फिर उसके बाद हम मंदिर गए, मंदिर ये करके मौन लेके जाना चाहिए। यदि रास्ते में कोई मिला उससे जय जिनेन्द्र जरूर बोलो, लेकिन हमें मौन से जाना चाहिए मंदिर। मंदिर में जाके सबसे पहले हमने दर्शन करें। तो दर्शन करते वक्त, मंदिर में जाते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि यदि हम दर्शन कर रहे हैं तो हमारे कारण दूसरों को बाधा नहीं हो। हम ऐसी जगह खड़े होकर दर्शन करें जिससे दूसरे को दर्शन करने में बाधा नहीं हो, नहीं तो हमारे कर्म बंधेंगे, है ना। दर्शनावणी कर्म बंधेंगे। तो उससे हमारा अच्छा है कि हम भी दर्शन करें और सामने दूसरे के भी दर्शन अच्छे से हो जाए। फिर हमको प्रतिमा को ऐसे देख के करना चाहिए जैसे हम बोलते हैं दर्शन स्तुति, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। तो हमारे भाव परिणाम अंदर से ऐसे ही होना चाहिए कि भगवान आप तो पावन हो और मैं अपावन हूं, मैं आपकी चरण की शरण में
आया हूं और मेरा ये जन्म मरण का रोग हमेशा के लिए मिट जाए। उसके बाद आप मंदिर जाते, पूजा कौन कौन करता है मंदिर में? सब लोग करते हैं, क्योंकि ये हमारे दैनिक कर्तव्य में आता है कि हमको पूजा करनी चाहिए। जो नहीं करते हैं, जिसको नहीं आती हो, जो तो जिसको आ रही ना, उससे आप टाइम समय ले लें और उनसे सीखें कि हम पूजा कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग, महिलाएं मिली थी, उन्होंने बताया माता जी हमको पूजा करते नहीं आती। अब हमारे पास भी समय नहीं कि हम आपको बताएं, क्योंकि हमारी भी क्लासेस चलती है। तो आप लोग जिसको आती है उसके साथ में बैठ के एक दिन समय ले लें कि आप हमको, जो आपको टाइम मिले, कि आप हमको पूजा सिखा दें, तो 2-3 दिन में आप पूजा सीख जाएंगे। तो हमारा ये दैनिक कर्तव्य है कि हम मंदिर में आके यदि पाठ कर रहे हैं, तो पाठ तो आप घर में मोबाइल पे भी सुन सकते हो, काम करते करते भी पाठ सुन सकते हो। तो और मंदिर में आके आपको एक पूजा अवश्य करनी चाहिए, है ना? तो कौन कौन नियम मेरा रोज पूजा करेंगे? आपको समय नहीं हो तो 8 दिन का नियम, के 8 दिन में एक बार करेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं ना? हाँ, तो 8 दिन में एक बार करो, फिर धीरे धीरे अपना समय बना। अभी तो हम भी यहाँ पर है ना? यहाँ रोज आप आते हो तो मंदिर में एक पूजा अवश्य कर सकते हो। तो ये हमारे कर्तव्य में आता है कि हमें पूजा करनी चाहिए। अब पूजा, अब क्या है, देखो, हमको स्वस्थ शरीर, यदि हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, सब चीजों करें, तो हमको उससे शांति मिलेगी मन में, है ना? और घर में आप यदि पाठ चला लिया, मोबाइल पे यदि पाठ भी चलाया, तो आपको घर का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएंगे वहां पर पाठ। अलग से उसके लिए आपको समय नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम घर में रहेंगे, तो घर में रह के सुनेंगे, तो सब लोग, जो जितने लोग रहे, उनको भी सुने में आएगा, है ना? पाठ तो पाठ और घर का वातावरण, मंत्र उच्चारण से वहां का वातावरण अपने आप अच्छा शुद्ध हो जाएगा। जितनी अशुद्धियां रहती है तो अशुद्धियां खत्म हो जाएगी। तो हमको घर में रह के पाठ करके मंदिर में एक पूजा अवश्य करनी है, भले 8 दिन में एक दिन करो आप लोग, है ना? अब हमारा स्वास्थ्य, यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे, धर्म भी कर पाएंगे, स्वाध्याय भी कर पाएंगे, है ना? तो हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले, स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को भी घर में अपन मैगी नहीं बनाए। फास्ट फूड जो रहता है ना, वो हमको नुकसान ही देता है। तो कम से कम 4 महीने के लिए तो ये सब त्याग कर दें कि घर में नहीं बनाए, है ना? तो उससे हम भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम धर्म भी कर पाएंगे। तो हमको इन चीजों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे हम, एक बर्तन है, एक जैसे जल है, जल को यदि हाथ में ले जाएंगे तो वो टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। उसके लिए क्या चाहिए? बर्तन। यदि बर्तन में हम जल भरेंगे तो वो पानी रुका रहेगा। इसी तरह हमारा शरीर भी है। शरीर में हम धर्म ध्यान करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा, नहीं तो। और शरीर उद्धार, धर्म जप तप करने के लिए भी शरीर की आवश्यकता पड़ती है हमको, है ना? बिना शरीर के हम ध्यान तप वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, व्रत उपवास वगैरह। शरीर है साथ में, तो ये आत्मा का भी सहयोग बना है उसके साथ। तो ये एक दूसरे का ये संयोग है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अगर अपन सोने को तपाते हैं, जब भी वो शुद्ध होता है ना, इसी तरह शरीर को भी हम यदि तपस्या से तपाएंगे तभी वो शुद्ध होगा। व्रत उपवास करेंगे, त्याग करेंगे, जैसा जैसा थोड़ा थोड़ा अपने से नियम बने, उस हिसाब से नियम करके, उस हिसाब से हमको हमारे व्रतों को चलाना चाहिए। तब हम सोच रहे उपवास, माता जी हम तो उपवास कर रहे हैं, व्रत ले लिया और आलू प्याज सब खा रहे हैं, रात्रि भोजन भी कर रहे हैं, तो हमको उपवास का फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हमको सबसे पहले ये छोटे छोटे नियम, इनका त्याग करना पड़ेगा, है ना? उसके बाद हम व्रत उपवास करेंगे तो उसका फल हमको दुगुना मिलेगा। वैसे व्रत उपवास तो करोगे आप, पर फिर भी यदि हम उससे करेंगे तो हमको फल अच्छे से मिलेगा, है ना?
इसी तरह हमको पूजा पाठ का ध्यान रखना चाहिए और करना चाहिए। जय बोलो आचार्य गुरु ऋषि वर्धमान सागर जी महाराज की जय।